टॉपिक है हमारा विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी संख्याओं की विभाज्यता की जांच आप किस प्रकार से करेंगे। तो पहला है 2 से विभाज्यता। कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है? यदि दी गई संख्या के इकाई का स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी जो इकाई का स्थान है उसमें क्या आनी चाहिए? सम संख्याएं आनी चाहिए। सम संख्याएं कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या होनी चाहिए। या तो 2, 4, 6, 8 हो या फिर 0 हो। कहाँ पे? इकाई के स्थान पर। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से अब है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है आपका? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि कोई संख्या हमारे पास दे दी उसने 3, 4, 5, 6, 8, इस तरीके से कोई संख्या दे दी है तो हमें चेक करना है कि 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमको क्या करना है? बस सिंपली इस सब को जोड़ लेना है। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 8 8 26, यानी कि ये हो गया 18 8 26। तो 26 दोस्तों 26 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। यदि ऐसा भी डाउट है यदि 2 अंकों का तो आप इनको फिर से जोड़ सकते हैं। 6 और 2 8, तो 8/3। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। तो इसलिए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए और नंबर चेक कर लेते हैं कि 3 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे। कोई नंबर और हमें दे दिया इसने 4, 5, 6 और 9। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो देखिए सबको जोड़ेंगे। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, यानी कितना है हमारे पास? 24। अब 24 तक तो आप चल ही सकते हो, नहीं तो फिर इनको फिर जो आता है उनको फिर से जोड़ सकते हैं। 4 और 2 6, तो कितना आया दोस्तों? 6। अब इस 6 को हम क्या कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 से 3 को डिवाइड हो सकता है तो ये पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या है 4। तो 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता कौन सी संख्या हो सकती है 4 से विभाज्य? यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हमारे पास संख्या है 15,436। तो कैसे? 15,436। तो हमें 4 से विभाज्य देखना है तो हमें सिर्फ ये 2 नंबर 4 से विभाजित करने हैं, बाकी को नहीं। तो 4 एकम 4 और 4 नम 36, तो यानी कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हमारे पास देखिए 600 है, पूरा नंबर है। तो 600/4 यानी कि 4 से 0 आ रही है तो 4 0 0 4 0 0, तो ये भी पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 5। तो 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है? कि यदि कोई संख्या दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 120 या 225, यानी कि 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? देखिए 0 आ गया या तो इकाई का अंक, या फिर उसका 5 होगा, क्योंकि 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, क्या आ रहा है इकाई का अंक? 0 5 0, फिर आगे 5। तो इसलिए 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई का अंक 0 और 5 होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें 6 से डिविजिबल की। संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किस प्रकार से? अब देखिए कोई नंबर हमें फिर से दे दिया, मान लिया 3 4 5 6 8, इस तरीके से है। तो हम इसे चेक करेंगे 2 और 3 दोनों से। तो 2 से तो देखिए चेक करना है, यानी कि इकाई का अंक 8 है तो 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हमें चेक करना है 3 से। तो 3 से हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ लेंगे। हमने पीछे सीखा सबको जोड़ करके 3 से भाग देंगे। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 6 18 और 8 26, संख्या कितनी हो गई है? 26। 26 क्या है? 3 से विभाजित होती है? नहीं होती है। तो जब ये 3 से विभाजित नहीं होती तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी, 6 से भी विभाजित नहीं होगी। संख्या है 8। 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य कौन होगी? यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो
या अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो जैसे मान लिया कोई संख्या दे दी उसने 4, 5, 8, 9, तो आपको 8 से चेक करनी है। तो हम 4 से 2 अंक चेक कर देते, 4 से 2 अंक, तो यहाँ पे 8 डबल हो गया तो 1 अंक और बढ़ा देंगे। तो हमें 8 से सिर्फ इन 3 नंबरों को भाग दे के देखनी है। तो हम देखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 कट जाएगा, 8 1 8, और ये 8 1 8 और 1 2 12 बचा, तो 8 1 8, 4 शेष बचा। तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 5 8 9 8 से विभाज्य नहीं होगी, 8 से विभाज्य नहीं होगी, पूर्णतः 8 से विभाज्य नहीं होगी। दोस्तों जो 3 का विभाज्यता का नियम है वही 9 से विभाज्यता का नियम है। 9 में क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हमने 3 से देखा था कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से। बस यहाँ क्या था 3, अब 3 की जगह क्या आ गया है 9। तो वही जो 3 का और 9 का है दोनों का सेम नियम है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं यदि 11 से विभाज्यता का नियम। तो यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलो कोई संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या है 4 5 6 8 9 2 3। अब इसको चेक करना हमें कैसे, 11 से डिविजिबल है या नहीं, पूर्णतः 11 से भागा है या नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक अंक छोड़ करके जोड़ते चले जाएंगे, एक अंक छोड़ करके इसमें जोड़ते चले जाएंगे, सबको एक अंक छोड़ के जोड़ लेंगे, यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हमने जोड़ा 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22। तो ये कितना आ गया है जोड़ करके, ये आया है 22। माइनस करेंगे नीचे वाली संख्या 5 और 8 13, 13 में और 2 15, तो यहाँ से हमने कर लिया 15, और 22 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 7 11 से विभाज्य नहीं है, ना ही 0 है। तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए, इकाई का अंक या तो आए 0 या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 11 के गुणज यानी कि 22 33 ऐसा कुछ आए तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।